हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली 2 से 3 टॉपिक के ऊपर, जिसका क्वेश्चन आपका लगातार और जो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा था उसमें बात किए थे कि जो आपका लेवल 1 के सभी छात्र थे जिनको रेलवे ने यहाँ पे बाहर कर दिया, अप्रेंटिस छात्रों को ग्रुप डी नौकरी से रेलवे ने निकाल दिया। इसको लेकर बहुत सारे जो छात्र हैं वो निरंतर यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं और उनका क्वेरी आ रहा है कि सर क्या ये हमारे साथ भी हो सकता है, और ऐसा कौन सी गलती है जिसको हमें अप्रेंटिस के दौरान नहीं करना है, जिसका खामियाजा हमको आगे चलकर भुगतना ना पड़े। और बहुत सारे छात्र जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए कि क्या सर आप हमें रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहिए। तो इसको लेकर आज की इस वीडियो में डिटेल से आपका जो डाउट है उसे क्लियर किया जाएगा। इसके साथ साथ डिटेल से हम बात करने वाले हैं और यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे छात्रों का यह भी सवाल आ रहा है कि सर जीएम पावर का क्या हुआ, जीएम पावर लागू हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, या फिर हम अपना प्रिपरेशन की तरफ ध्यान दें। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि जो ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया में यहां पे बदलाव किया गया है, एकमात्र आपका यही विकल्प है, आपका जितने भी आईटीआई और रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए छात्र हैं, अपने सपने को साकार करने का एकमात्र आपका विकल्प जो है यहां पे दिख रहा। इसके बारे में भी डिटेल से आगे चल के बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो था यहां पे कि आखिर रेलवे ने सीसीए वाले छात्रों को ग्रुप डी के नौकरी से बाहर क्यों किया और उनको यह फैसला लेने में इतना लेट क्यों हो गया। अगर उनको बाहर ही करना था तो इससे पहले भी इसके रिगार्डिंग वो एक्शन ले सकते थे और इसके रिगार्डिंग आपको पहले भी वो फैसला ले सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और एंड वक्त पर आकर जब थोड़ा सा उम्मीद का किरण था, उसी टाइम रेलवे ने ऐसा प्रहार, पर्टिकुलर जो लेवल 1 2019 के भर्ती के लिए सीसीए छात्र जो है सेलेक्ट हुए थे, उनको यहां पे डायरेक्टली एक नोटिस से रेलवे ने बाहर कर दिया। अब इसके रिगार्डिंग आपका सवाल आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। वो लोग तो एग्जाम भी क्वालिफाई कर गए थे, डीवी भी अपना क्वालिफाई किए थे, मेडिकल भी क्वालिफाई किए थे, यहां तक कि पैनल का लिस्ट में उनका नाम भी आ गया था। और बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिनका ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने ज्वाइनिंग भी करा दिया था। तो आखिर ज्वाइनिंग से पहले भी तो उनको देखा जा सकता था कि हाँ जी आप एलिजिबल नहीं हो, आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हो, हाँ जी आप एलिजिबल नहीं हो, आपका डीवी नहीं होगा, मेडिकल नहीं होगा। तो ज्वाइनिंग होने के बाद ही ऐसा जो रूल के तहत आखिर उनको बाहर क्यों किया गया, तो देखिए पूरा डिटेल आपको बताएंगे और आपको भी इस सारी बातों का ध्यान रखना है। देखिए, रेलवे से अप्रेंटिसशिप ही करना बहादुरी नहीं है। जिस पर्पस से आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो वो पर्पस में आपको कामयाब होइएगा तो ही रेलवे अप्रेंटिस आपका सफल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर रेलवे उनको बाहर क्यों किया। तो देखिए, रेलवे के अनुसार यहां पे क्राइटेरिया लागू किया गया था। जब 2019 में आपका ग्रुप डी का भर्ती आया था, उसी टाइम आपको बताया गया था कि अगर आप सीसीए कोटा से फॉर्म फिल करोगे, अगर आप एक्ट अप्रेंटिस कोटा से फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास 12/4/2019 अर्थात कहने का मतलब है कि 12 अप्रैल 2019 से पहले पहले आपके पास सीसीए का सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए और आपका एआईटीटी। आप बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होंगे कि सर एआईटीटी क्या है। एआईटीटी का मतलब होता है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, जो आपका एमएसडी के माध्यम से यहां पे कंडक्ट कराया जाता है। और जब तक आप इस एग्जाम में अपेयर नहीं होइएगा तब तक आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, और वही मार्कशीट और सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको सीसीए के रूप में रेलवे 20% कोटा दे देता है। ठीक है, तो रेलवे का ही कहना था कि अगर आपका सर्टिफिकेट 12 अप्रैल 2019 से पहले आ गया है, ठीक है, या फिर आप पास कर चुके हो, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होगे 2019 भर्ती ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो यहां पे हुआ क्या कि बहुत सारे छात्र ऐसे थे ऑल ओवर इंडिया में जिनका ट्रेनिंग जो है, किसी का ट्रेनिंग आपका जनवरी में ही कंप्लीट हो गया, किसी का फरवरी में कंप्लीट हो गया, तो किसी का मार्च में कंप्लीट हो गया था। पर जो डिपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट कराता है एआईटीटी का, उन्होंने क्या किया कि एग्जाम आपका सोचिए, ट्रेनिंग स्टूडेंट का कंप्लीट हुआ जनवरी में, फरवरी में, और वो एग्जाम कब कंडक्ट करवा रहे हैं, तो वो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं आपका मई में, अप्रैल में। मतलब लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद यहां पे डिपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट कराया, और जिसके कारण सर्टिफिकेट में डिले हुआ, मार्कशीट में डिले हुआ। और यही मेन कारण है कि आज 119 बैच वालों के
जितने भी साथी थे वो सभी यहाँ पे गम में डूबे हुए हैं रेलवे के एक नोटिस आने के कारण। हालांकि इनमें इन सभी पूरा प्रोसेस में इनका कोई भी गलती नहीं है, मतलब कर्म किया कोई और भुगतना पड़ रहा 109 बैच सीसीए वालों को। तो इसीलिए जितने भी छात्र वीडियो देख रहे हैं या फिर उन सभी छात्रों तक वीडियो को जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा जो खासकर रेलवे से अप्रेंटिस के बारे में सोच रहे हैं या फिर रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपका अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग पूरा 1 साल का ट्रेनिंग जो है कंप्लीट होता है, वैसे ही आप अपने डिपार्टमेंट को बोलिए, चाहे आप रेलवे के किसी भी विभाग, चाहे आप वर्कशॉप से कर रहे हैं या फिर आपका किसी भी डिपार्टमेंट डिवीजन से कर रहे हैं, खासकर रेलवे का, तो वहां पे डिपार्टमेंट को बोलिए जैसे ही आपका 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके जस्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर तक आपका जो एग्जाम है कंडक्ट हो जाना चाहिए। अन्यथा नहीं हुआ तो हो सके 2019 में जो घटना 109 बैच के साथ हुआ था वो घटना आपके साथ भी हो सकता है। और एक बात याद रखिएगा कि इसका जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। ठीक है, डिले आपका होगा, नुकसान आपका होगा, लाइफ बर्बाद आपका होगा, 1 साल अप्रेंटिस करके भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आप सोचिए ये सभी छात्र जो हैं 2019 में रेलवे से अप्रेंटिस किए फिर भी इनको बेनिफिट नहीं मिल पाया। इसलिए मैंने जो बातें बताया उसको ध्यान में रखते हुए आप जहां से भी अप्रेंटिस कर रहे हैं, अप्रेंटिस जैसे ही आपका 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा डिपार्टमेंट को बोलिए सर जी हमारा फटाफट एग्जाम कंडक्ट करवा दीजिए, और एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद हमारा मार्कशीट वगैरह फटाफट करके जनरेट करवा दीजिए और सर्टिफिकेट जो भी मिलता है उसे जनरेट करवा दीजिए, ताकि आगामी अगर भर्ती आए तो हम उस भर्ती में 20% के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये पहला जो सवाल था आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि रेलवे ने आखिर उनको बाहर क्यों किया। अब बात करते हैं दूसरा मुद्दा पे, जीएम पावर का। आप ध्यान से सुनिए, बहुत सारे छात्र बोल रहे कि सर जीएम पावर का क्या अपडेट है, आप इसमें वीडियो नहीं दे रहे हो। देखिए डियर, जब तक जीएम पावर के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आएगा तब तक वीडियो कहां से मिलेगा। अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको यहां प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाता है। प्रेजेंट टाइम में बात करें तो जीएम पावर के रिगार्डिंग अभी तक चाहे ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली कोई भी अपडेट नहीं आ रहा। आगे क्या होगा ना आपको पता है ना हमको पता है। ठीक है, पर हां जब तक यहां पे यूनिटी बनाकर अगर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया तब तक यूं हाथ पे हाथ रखे रहेंगे सभी लोग और सिर्फ समय बर्बाद होगा सीसीए वालों छात्रों का, क्योंकि उनका एज का यहां पे निकलते जा रहा। जैसे जैसे समय पार हो रहा ना वैसे वैसे बहुत सारे छात्रों का एज जो है निकलता जा रहा। तो देखिए जो भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर जीएम पावर के रिगार्डिंग वर्क कर रहा है तो एक बार आपको आर या फिर पार की जो लड़ाई है वो लड़नी पड़ेगी। ठीक है, और इसी लड़ाई से ये पता चल जाएगा कि हाँ रेलवे जीएम पावर देगा या फिर नहीं देगा। अगर देना रहेगा तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी है या फिर बोल लीजिए अच्छा मौका है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, आप सभी को पता है। ठीक है, और इस टाइम में जो भी मांग यहाँ पे किया जाएगा सरकार की नजर उस पर जरूर से जरूर रहेगी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे जो भी डिपार्टमेंट है या फिर जितने भी जो लीडरशिप जुड़े हुए हैं वो सभी वो जल्द से जल्द कोई अच्छा डिसीजन लेंगे, ताकि जो भी सीसीए वाले छात्र जीएम पावर की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए यहां पे जल्द से जल्द कोई न्यूज देखने को मिले। अब नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं कि आपका ग्रुप डी के लिए भर्ती प्रक्रिया में जो बदलाव किया गया है, जो अब आपका आईटीआई और यहां पे कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस वाले ही ग्रुप डी का एग्जाम देंगे। आप सुनिए, अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें, मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगेगी पर वो डजेंट मैटर है, जो सही रहेगा वही आपको यहाँ पे डिटेल से हम बताएंगे। ठीक है ना, देखिए जीएम पावर के रिगार्डिंग अभी तो आपको पता है कि कोई भी एक्शन अभी तक ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं आ रहा। और एक आपका 109 बैच के रिगार्डिंग बाहर जो रेलवे कर दिया उसका अपडेट आ गया, पर जीएम पावर के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट रेलवे नहीं दे रहा। तो ठीक है, जीएम पावर जब लागू होगा तब हम देखेंगे, पर अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा उसको लेकर हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आईटीआई और सीसीए वालों के लिए मात्र एक ऐसा विकल्प है, मात्र एक ही ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई विकल्प आपके पास नहीं है ग्रुप डी में जाने का। अगर आप सीसीए से फाइट करेंगे तो आपको 20% का रिलैक्सेशन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल रिलैक्सेशन। और अगर आप आईटीआई से फॉर्म भरेंगे तो भी इस बार आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 10th पास वाले इस बार हो गए हैं साइड। 10th पास कोई भी छात्र ग्रुप डी का फॉर्म इस बार से नहीं भर पाएगा, तो कंपटीशन हो गया है बहुत कम। ठीक है, चाहे आप सीसीए के सर्टिफिकेट होल्डर हैं या फिर आईटीआई से आपने यहाँ पे डिग्री ले रखी है, तो प्रिपरेशन करना कंटिन्यू कर दीजिए। एकमात्र ऐसा विकल्प जो आपको इस बार आपका सपना को साकार कर सकता है ग्रुप डी में जाने का, वो है आपका आईटीआई और सीसीए का सर्टिफिकेट। चाहे आपके पास आईटीआई का डिग्री हो
या फिर अप्रेंटिसशिप का डिग्री हो, उसका सही से उपयोग करना सीखिए, प्रिपरेशन पे लग जाइए, क्योंकि भर्ती कभी भी जारी हो सकती है। और खासकर इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इसमें अगर सरकार चाहे, रेलवे मंत्रालय चाहे, तो एक दिन के अंदर अंदर तक सारा नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो सकता है। उसके बाद आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आपको प्रिपरेशन का मौका मिलेगा या फिर इधर उधर सोचने का मौका मिलेगा, ठीक है। और इस बार देखिए कंपटीशन भी बहुत कम है, चाहे आईटीआई का बात करें या फिर सीसीए का बात करें। सीसीए में हो सकता है कंपटीशन देखने को मिले, पर आईटीआई में इस बार कंपटीशन ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या करेंगे ना, जब उनको इस बार पता लगेगा कि रेलवे में ग्रुप डी के लिए आईटीआई को कंपलसरी कर दिया गया है, तो अगला बार जब भर्ती आएगा तो यहां पे करोड़ों की संख्या में फिर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब तक सभी छात्र, चाहे वो डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, 12th पास हैं, बीकॉम एमकॉम जो भी किए हैं, वो सभी 1 साल का आईटीआई का डिग्री तब तक लेकर रख लेंगे, और अगला बार से आपका कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टॉप हो जाएगा। इस बार आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इसीलिए लग जाइए, ठीक है। जीएम पावर पे भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि जीएम पावर को छोड़ देना है, पर अभी जो आपके पास है उस पे भी फोकस करते हुए आपको चलना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी इसके ऊपर आपका क्या सोचना है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी छात्रों तक ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी छात्रों को देना बहुत ही जरूरी है। चलिए फिर मिलेंगे आपसे फिर से नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।